जिन्ना की वो गलती जिसने कर दिया उन्हें सबसे अलग। क्यों जिन्ना की मौत के बाद किसी को नहीं मिली इस पर बात करने की इजाजत। जिन्ना का वो कदम जिसके कारण वो बने सबकी आंखों की किरकिरी। एक तारीख जो हमारे लिए एक सुनहरा सपना है तो वहीं एक खौफनाक सपना भी इस तारीख से जुड़ा है। एक तारीख जो हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से बाहर ले आई थी तो वहीं एक तारीख ने भारत के सीने पर कभी न भरने वाला जख्म दिया था। ये तारीख थी 14 अगस्त 1947 की रात की। भारत में आज़ादी के सुनहरे कल की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन एक शख्स की जिद के कारण सुनहरा कल खून की धार से हुआ। लाखों लोगों की लाशों पर आया, जिसकी जिद पर भारत के दो टुकड़े हो गए। जो सत्ता में अपनी जगह कायम करने के लिए उस धर्म का इस्तेमाल कर रहा था जिसे उसने भी शायद केवल नाम के लिए ही माना था। अपने मतलब के लिए भारत को 2 नहीं 3 टुकड़ों में बांटने वाले इस शख्स का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले जिन्ना ने इस्लाम के नाम पर अलग देश की मांग की। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को पाकिस्तान नाम का देश दुनिया के नक्शे में आया। 2 अलग अलग ज़मीन के टुकड़े, एक था पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। दोनों को मुसलमानों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया। हालांकि 1971 के बाद पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश बन गया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान आज पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान को बनाने का सेहरा जिन्ना के सर पर सजाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान बना, उसी जिन्ना की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। बार बार कहा जाता रहा है कि जिन्ना की मौत सोची समझी साजिश थी। अगर ये साजिश न होती तो जिन्ना जिंदा होते और शायद तब आज जो पाकिस्तान का हाल है वो शायद ना होता। आखिर क्या थी वो साजिश और क्यों आज तक जिन्ना की मौत की सही जांच नहीं की गई? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। जिस शख्स को देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसकी अचानक मौत हो जाती है, लेकिन कौन इसका जिम्मेदार होता है, इसके बारे में कुछ पता तक नहीं लगाया जाता। पाकिस्तान को बने 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था। पाक का संविधान लिखने की तैयारी थी। जिन्ना चूँकि पश्चिमी सभ्यता में पले बढ़े थे, उनकी सोच भी वैसी ही थी। वो पाकिस्तान का संविधान भी इसी तरह का बनाना चाहते थे, जो कि धर्मनिरपेक्ष हो, जहां सभी धर्मों को समान अधिकार मिले। लेकिन जिन्ना की ये बात कई अलगाववादी नेताओं को पसंद नहीं थी, जिसमें पाक के पहले पीएम लियाकत अली खान भी थे। लियाकत अली खान और उनके समर्थकों का कहना था कि अगर पाकिस्तान की मांग इस्लाम के नाम पर हुई है तो पाक इस्लामिक देश बनेगा। कहा तो ये भी जाता है कि लियाकत अली खान की जगह जिन्ना को पीएम बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने लियाकत अली खान पर भरोसा करके उन्हें पीएम बनाया और खुद वो गवर्नर जनरल के पद पर बने रहे। संविधान पर बहस जारी थी, लेकिन इसी बीच जिन्ना की तबीयत बिगड़ने लगी। आज़ादी से पहले ही जिन्ना को मुंबई में उनके एक डॉक्टर दोस्त ने ये बता दिया था कि उन्हें लंग्स का कैंसर है। जिन्ना काफ़ी लंबे समय से टीबी से भी ग्रसित थे। जिन्ना को ये खतरनाक बीमारी होने का कारण था उनका काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करना। वो एक चेन स्मोकर थे जो पूरे दिन में लगभग 50 से भी ज़्यादा सिगरेट पिया करते थे। पाक के बनने के करीब 1 साल बाद जिन्ना की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने सलाह दी कि क्वेटा चले जाएं, वहाँ का मौसम उनकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन तबीयत बिगड़ती गई। हफ्तों बिस्तर पर पड़े रहे, लेकिन हैरानी थी कि डॉक्टर का रवैया भी काफ़ी लचर रहा था। जिन्ना ने अपने डॉक्टर से पूछा था कि क्या वो सिगरेट पी सकते हैं, तो फेफड़ों का कैंसर होते हुए भी डॉक्टर ने कहा कि हाँ जी सर,
एक पी सकते हैं, बस धुआं अंदर मत लीजिएगा। लेकिन हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। आखिरकार एक स्पेशल प्लेन से मौरीपुर एयरपोर्ट पर जिन्ना को सीरियस हालत में लाया गया। जिन्ना की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि चेहरे पर भिनक रही मक्खियों को भी वो उड़ा नहीं पा रहे थे। पास में कुछ मिलिट्री के लोग खड़े थे और एक आर्मी का एम्बुलेंस। शाम का वक्त था। जिन्ना को एम्बुलेंस में बिठाकर गवर्नर जनरल हाउस ले जाने के लिए एम्बुलेंस रवाना हुई। साथ में एक नर्स थी और जिन्ना की बहन फातिमा। आधे घंटे का रास्ता था, लेकिन चलते चलते एम्बुलेंस ठीक उस जगह रुक जाती है जहां बंटवारे का दंश झेल रहे हजारों की तादाद में लोगों के कैंप थे। मगर किसी को ये जानकारी तक न थी कि इस एम्बुलेंस में वो शख्स है जिसने उनके सीने पर सबसे बड़ा जख्म दिया है। अचानक एम्बुलेंस के रुकने का कारण पूछा गया तो पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया है ना कुछ हैरान करने वाली बात, मगर सच है। फिर से दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ार किया गया। अमूमन मौसम सुहावना रहता है कराची का, लेकिन उस दिन शायद जिन्ना को अलविदा कहना था, इसलिए गर्मी बेहद ज़्यादा थी। दूसरी एम्बुलेंस से जिन्ना को गवर्नर जनरल के हाउस पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि जिन्ना का बचना मुश्किल है। करीब 2 घंटे तक वो सोते रहे और जब उठे तो अपनी बहन के कानों में केवल इतना कहा, खुदा हाफिज, और वो हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। जिन्ना की मौत पर उनकी बहन ने हमेशा साजिश होने का शक जताया, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई। यहाँ तक कि सार्वजनिक तौर पर उनकी बहन फातिमा को बोलने की भी आज़ादी नहीं दी गई। जिन्ना की तीसरी बरसी पर उनकी बहन ने रेडियो पर पहली बार जिन्ना की मौत पर बोला था, लेकिन वो प्रसारण पूरा होने से पहले ही काट दिया गया, जिसके बाद फातिमा का शक और ज़्यादा यकीन में बदल गया। फातिमा ने अपने भाई के ऊपर एक किताब माय ब्रदर लिखी थी, जिसे पहले तो प्रकाशित ही होने नहीं दिया गया, लेकिन कुछ सालों बाद जब ये प्रकाशित हुआ तो इसमें बहुत कुछ ऐसा था जो अधूरा था। लोगों का कहना है कि अगर उस दिन पेट्रोल खत्म ना होता तो शायद आज पाकिस्तान ऐसा ना होता। लेकिन सवाल वही है कि आखिर देश के राष्ट्रपिता को लेने गई एम्बुलेंस का पेट्रोल तक चेक नहीं किया जाएगा। डॉक्टर ने जानबूझकर जिन्ना को उस काम की इजाज़त क्यों दी जिससे उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई? क्या सच में जिन्ना की मौत एक साजिश थी जो उन्हें सत्ता के कारण रास्ते से हटाया गया? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।